क्या भारत कभी सच में एक जाति विहीन समाज बन पाएगा? एक तरफ हमारा संविधान कहता है कि हमें जातिवाद को हमेशा के लिए मिटाना है और दूसरी तरफ 2027 की जनगणना में हर नागरिक से उसकी जाति पूछने की तैयारी चल रही है। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया? और क्यों देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने इस मुद्दे पर रातों रात यू टर्न ले लिया? नमस्कार, द हिंदू के आज के इस बेहद जरूरी और संवेदनशील एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम इस ऐतिहासिक विरोधाभास की परतें खोलेंगे। आज के वीडियो में हम 5 सबसे बड़े पहलुओं पर बात करने जा रहे हैं जिन्हें समझे बिना आप देश की राजनीति और नीति निर्माण को नहीं समझ सकते। पहला पहलू है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वह ऐतिहासिक टिप्पणी जिसने साफ कर दिया कि सरकार के पास पिछड़ों और कल्याणकारी योजनाओं के लिए सटीक आंकड़ा होना क्यों जरूरी है। दूसरा जो पहलू है वह है राजनीतिक यू टर्न। कैसे साल 2025 में मोदी सरकार और विपक्ष यानी कि कांग्रेस दोनों ने अपने दशकों पुराने स्टैंड को बदलकर जाति जनगणना का समर्थन किया है। तीसरा पहलू है इतिहास और 2011 का सबक यानी कि 1931 के बाद यह पहली ऐसी जनगणना क्यों है और साल 2011 की जाति जनगणना में वो कौन सी 8 करोड़ गलतियां थी जिसने पूरे डेटा को कचरा बना दिया था। चौथा पहलू है जाति का फिक्स होना। क्या जाति गिनने से समाज में जातिवाद की जड़ें और मजबूत हो जाएंगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस एडिटोरियल ने एक बहुत ही अनोखी और क्रांतिकारी मांग रखी है वो है क्या इस जनगणना में नागरिकों को खुद को जातिहीन घोषित करने का विकल्प मिलना चाहिए। इस संपादकीय के हर एक बारीक पॉइंट को आसान भाषा में और पूरी ग्रामर एनालिसिस के साथ समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का डीप डाइव एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको जो है इसका कुछ वर्ड्स बता ही दूं पहले। तो पहला जो वर्ड है इसका स्टॉल यानी कि रोकना या बाधा डालना, इसको ऑब्स्ट्रक्ट कह सकते हैं, हॉल्ट या डिले। एंटो में हो जाएगा एडवांस, असिस्ट या फॉरवर्ड। एनुमरेशन का मतलब गणना या गिनती होती है और इसका काउंटिंग, कैलकुलेशन या लिस्टिंग। एंटो हो जाएगा गैस या फिर आपको एस्टिमेशन या कंजेक्चर। डिराइड का मतलब मजाक उड़ाना, उपहास करना, मखौल उड़ाना। मॉक, रिडिकुल या फिर स्कॉफ। और इसका एंटो हो जाएगा प्रेज, एडमायर या रिस्पेक्ट। डिसमेंटल मतलब नष्ट करना, समाप्त करना। डिमोलिश, डिकंस्ट्रक्ट या फिर डिस्ट्रॉय। एंड हो जाएगा बिल्ड, कंस्ट्रक्ट या फिर असेंबल। पैराडॉक्स का मतलब विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन, इनकंसिस्टेंसी, पजल। एंड हो जाएगा सर्टेनिटी, कंसिस्टेंसी या क्लैरिटी। क्लैमर का मतलब होता है पुरजोर, मांग या कोलाहल या शोर, अप्रोर, डिमांड या फिर आउटक्राई। एंड हो जाएगा साइलेंस, पीस या क्वाइट। मैनिफेस्टेशन मतलब रूप या प्रकटीकरण। एक्सप्रेशन, इंडिकेशन या डिस्प्ले। एंड हो जाएगा हाइडिंग, कंसीलमेंट या फिर ऑब्सक्यूरिटी। ओवरड्यू का मतलब लंबित समय या बीत चुका। ठीक है, समय बहुत लंबा जो बीत चुका है उसको कहते हैं ओवरड्यू। और इसका मतलब हो जाएगा डिलेड या बिलेटेड या फिर टार्डी। एंड हो जाएगा टाइमली, अर्ली या पंक्चुअल। डिट्रैक्ट का मतलब कम करना या ध्यान भटकाना। ठीक है, डिमिनिश, लेसन या फिर रिड्यूस। एंड हो जाएगा इनहांस, आपका इंक्रीज या फिर इम्प्रूव। ऑसिफाई मतलब होता है जड़ बना देना या सख्त हो जाना। हार्डन, रिजिडिफाई या फिर स्टेगनेट। एंड हो जाएगा सॉफेन, लिक्विफाई या फिर मेल्ट। एनिहिलेशन का जो मतलब होता है आपको पूर्ण विनाश या उन्मूलन। इसका एंटो हो जाएगा इरेडिकेशन, डिस्ट्रक्शन या फिर एक्सटिंक्शन। एंड हो जाएगा क्रिएशन, बिल्डिंग या प्रिजर्वेशन। इडियम फ्रेजेस भी देख लीजिए। कास्ट अवे, कास्ट अवे का जो मतलब होता है ये कास्ट अवे से बना है, ये एक्चुअली पन है, लेकिन यहाँ पर जो कास्ट अवे का जो मतलब जो दिया गया है वो देख लीजिए। टू थ्रो समथिंग अवे और डिस्कार्ड और रीड वन सेल्फ ऑफ अनवांटेड सिस्टम और हैबिट। अपने आप को उन चीज़ों से दूर रखना जो सही नहीं है या फिर अनवांटेड है। ठीक है,
तो द एडिटोरियल सजेस्ट्स दैट इट इज़ हाई टाइम वी कास्ट अवे ट्रेडिशनल प्रिजुडिसेस, जो परंपरागत जो प्रिजुडिसेस है या पूर्वाग्रह है उसको हम लोग दूर करें, टू बिल्ड अ प्रोग्रेसिव नेशन, ताकि जो है हम एक प्रोग्रेसिव नेशन को बना पाए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ द डे मतलब मौजूदा सरकार, ये तो जानते ही हैं आप, इसके ज़्यादा बोलना भी नहीं है। मेक ए टर्न अराउंड मतलब अपना जो यू टर्न लेना अपनी नीति से, अपने विचार से। ठीक है, द पॉलिटिकल पार्टी मेड ए ड्रामेटिक टर्न अराउंड, इसने जो है पूरी तरह के नाटकीय एक बदलाव अपने रुख में किया है। कैसे, ये सर्वे को सपोर्ट करके दे हैड प्रीवियसली अपोज, जो जिसको वो पहले अपोज किया करते थे। ऑन द वन हैंड वाइल ऑन द अदर मतलब एक तरफ, और जबकि दूसरी मतलब कि दो विरोधी पहलुओं को बताने के लिए जो है आप ऑन द वन हैंड और ऑन द अदर की यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑन द वन हैंड एक तरफ जो है लॉ जो है प्रमोट करती है कास्टलेस सोसाइटी को, जबकि दूसरी तरफ जो है स्टेट पॉलिसी जो है उसमें मतलब कि आवश्यक है कास्ट को आइडेंटिफाई करना वेलफेयर के लिए। तो बड़ा मतलब विरोधाभास है इसमें ना। बैक्ड इनटू बड़ा अच्छा शब्द है, बैक्ड इनटू, ये जो मतलब होता है डीपली और परमानेंटली इम्बेडेड, मतलब गहराई से रचा बसा या शामिल होना, ये ठीक है ना। द लीगल एम्बिग्यूटीज, ये जो अस्पष्टताएं हैं कानूनी, ठीक है ना, ये रचा बसा है या एकदम पूरी तरह से मतलब कि गहरे तक ये जो है शामिल है। फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के जो फाउंडिंग संस्थापक सिद्धांत हैं उसमें शुरुआत से ही ये रची बसी थी। लॉन्ग ओवरड्यू मतलब कि ये जो लंबा एक मतलब क्या कहेंगे, टू हैव एन इफेक्ट, इन्फ्लुएंस और रेलिवेंस टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन और डिसीजन। ठीक है, ये जो हैव ए बियरिंग ऑन, सॉरी ये लॉन्ग ओवरड्यू नहीं बोल रहे हैं, ये कहाँ चला गया, बैक इनटू तो हो गया, उसके बाद हैव ए बियरिंग ऑन, हैव ए बियरिंग ऑन में किसी पर मतलब कि सीधा असर पड़ना या प्रभाव पड़ना। एनी डिले इन कंडक्टिंग ऑफिशियल सर्वे को संचालन या उसको आयोजित करने में कोई भी देरी जो है निश्चित रूप से जो है उसका असर पड़ेगा फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स पर। ग्रैपल विथ का मतलब होगा किसी समस्या से जूझना, ठीक है ना, समस्या, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो अभी भी जो है राइजिंग मार्केट इन्फ्लेशन की समस्या से जो है वो जूझ रहे हैं। ठीक है, डिट्रैक्ट फ्रॉम का मतलब टू डिमिनिश और लेसन और रिड्यूस, मतलब कोई चीज़ को कम करना, उसके वैल्यू को, इसके इंपॉर्टेंस को, इसके इफेक्टिवनेस को। ठीक है ना, यानी कि पॉलिटिकल डिस्प्यूट जो है ऑफन डिट्रैक्ट फ्रॉम द कोर फोकस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी कि राजनीतिक जो विवाद होते हैं ना वो अक्सर आर्थिक विकास कार्यक्रमों के मुख्य फोकस के महत्व को कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, हाँ हो गया। ठीक है, आइए एडिटोरियल में चलते हैं। एडिटोरियल का पहला जो है वो कास्ट अवे, जैसे कि अभी आपको बताया भी था, कास्ट अवे जो है एक पन है, ठीक है ना। ये एक्चुअली अंग्रेजी में एक शब्द होता है CASTAWAY, कास्ट अवे। तो कास्ट अवे का जो मतलब होता है किसी द्वीप या मतलब किसी द्वीप पर आप फंस जाते हैं या समाज से जो व्यक्ति को निकाल दिया जाता है उसको कास्ट अवे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एडिटोरियल में जो कास्ट की बात हो रही है, जाति की बात हो रही है, और अवे मतलब दूर, ठीक है ना, यहाँ पर ये अलग लिखकर जो है यह इशारा किया गया है कि हमें जो है जाति व्यवस्था को दूर फेंकना या छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये कहने की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपल मस्ट हैव द ऑप्शन, लोगों के पास जो है ना ऑप्शन होना चाहिए, विकल्प होना चाहिए, टू स्टेट दे आर कास्टलेस, ये कहने की कि वे जो है जाति विहीन है, यानी कि वो जातिहीन मतलब कहने की उसके पास ऑप्शन होने चाहिए इन द सेंसस। मतलब जब सरकार जनगणना में लोगों से उनकी जाति पूछेगी तो कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी जाति को नहीं मानते, इसलिए जनगणना के फॉर्म में एक ऐसा विकल्प होना बहुत जरूरी है जिसे चुनकर लोग खुद को जातिहीन यानी कि कास्टलेस घोषित कर सके। ठीक है, ये एक मतलब कि एक आइडियल है, मतलब अब ये कहाँ तक हो पाएगा ये पता नहीं, ऐसा मतलब कि एडिटोरियल अपने तरफ से कह रहा है ये चीज़। तो आगे बढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट वॉज नॉट रॉन्ग, सुप्रीम कोर्ट गलत नहीं था एडिटोरियल के अनुसार,
टू डिसमिस, खारिज करने में अ पिटीशन, एक ऐसा पिटीशन को जो मांग किया था कास्ट सेंसस को रोक देने की, विच इज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग सेंसस 2027। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो है ना एक याचिका दायर की गई थी जिसमें मांग की गई थी कि आगामी जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। ठीक है, और इसलिए एडिटोरियल यह कहता है कि कोर्ट का यह फैसला बिल्कुल सही था, वॉज नॉट रॉन्ग। यह जातिगत जनगणना वर्तमान में चल रही जनगणना 2027 का ही एक हिस्सा है। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिमार्क, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्होंने टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की? इन सपोर्ट ऑफ द कास्ट काउंट, यानी कि कास्ट की गिनती के सपोर्ट में इसने एक टिप्पणी की। टिप्पणी क्या है? दैट एनी गवर्नमेंट ऑफ द डे, मतलब आज के जो मौजूदा सरकार है, मस्ट नो, उसको जानना ही चाहिए, हाउ मेनी पीपल आर बैकवर्ड, कि कितने लोग जो हैं वो पिछड़े हुए हैं, एंड हाउ मेनी नीड वेलफेयर, और कितने लोगों को जो है वो वेलफेयर की जरूरत है, यानी कि सरकारी मदद या कल्याणकारी योजनाओं की जरूरत है। इन अप्रैल, अब कहा जा रहा है कि अप्रैल में क्या हुआ, अप्रैल 2025 में क्या हुआ, देखिए नरेंद्र मोदी सरकार जो है ना उसने क्या किया, हैड मेड अ टर्न अराउंड, उसने जो है ना अपने रुख को, अपना जो पुराने रुख को जो ना पूरी तरह से बदल दिया, मेड अ टर्न अराउंड। ठीक है, और उसने जो है क्या किया, मतलब कि अनाउंस किया कास्ट एनुमरेशन अलोंगसाइड द फ्रेश सेंसस, यानी कि जो नई जनगणना के साथ, फ्रेश मतलब नई जनगणना के साथ जाति गणना की घोषणा करने के लिए जो है उन्होंने एक अपना पुराने रुख को पूरी तरह से पलट दिया। द फर्स्ट सच एक्सरसाइज, ये जो है ना पहला इस टाइप का एक्सरसाइज है सिंस 1931, यानी कि भारत के इतिहास में यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आखिरी बार पूरे देश में व्यापक जातिगत जनगणना ब्रिटिश काल के दौरान साल 1931 में हुई थी। उसके बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ, तो ये चीज याद रखिएगा। मिस्टर मोदी हैड अर्लियर डिराइडेड, मिस्टर मोदी जो हैं वो पहले क्या करते थे, इसका मजाक उपहास उड़ाते थे, इस आइडिया को, इस अवधारणा को, किसके रूप में, एक साइन ऑफ अर्बन नक्सल थिंकिंग, ये जो है ना एक अर्बन नक्सल सोच के संकेत के रूप में इस अवधारणा को वो क्या करते थे, मजाक उड़ाया करते थे। एंड द आरएसएस, और आरएसएस ने चेतावनी दी थी कि इस प्रकार के जो सर्वे हैं वो एक प्रयास है किस चीज का, हिंदू सोसाइटी को बांटने का, तोड़ने का। ठीक है ना, यानी कि हिंदू समाज आपस में टूट या बंट जाएगा, ऐसा अगर जातियों के गिनती की जाती है तो। समझ गए बात को? चलिए, द कांग्रेस टू, कांग्रेस भी, कहा है कांग्रेस टू भी हैड मेड अ ड्रामेटिक टर्न अराउंड, इसने भी जो ना एक नाटकीय बदलाव किया है अपने रुख में, इन इट्स हिस्टोरिकल पोजीशन, अपने हिस्टोरिकल पोजीशन में, यानी कि अपने ऐतिहासिक सोच को जो है ना इसने पूरी तरह बदल दिया है। ठीक है ना, यानी कि ये ऐतिहासिक रूप से ये कभी भी ये नहीं चाहा था कि मतलब कि कास्ट सेंसस हो भारत में, लेकिन इसने इस बार जो है इसने एक ड्रामेटिक टर्न अराउंड किया है अपने हिस्टोरिकल पोजीशन में, और इसने डिमांड किया है कास्ट सेंसस को। ठीक है, क्योंकि आज़ादी के बाद से ना कांग्रेस आमतौर पर देशव्यापी जाति जनगणना के पक्ष में नहीं थी, लेकिन अब वे खुद इसका जो है जोर शोर से इसका मांग कर रहा है। सॉरी। अर्ली गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जो पहले के कह सकते हैं कि जब भारत को आज़ादी मिली ना, तो शुरुआती दौर के जो सरकार थी, ठीक है, उसने डिसाइड किया कि कास्ट को जो है ना सेंसस के साथ एनुमरेट नहीं किया जाए, मतलब कि उसने फैसला किया कि वे सामान्य जनगणना के साथ जातियों की गिनती नहीं करेंगे। ठीक है ना, एनुमरेट में गिनती नहीं करेंगे। द डोमिनेंट थिंकिंग
अब जो है कहा जा रहा है कि जो डोमिनिक, जो मुख्य सोच जो था उस वक्त का, मतलब उस समय के जो नेता थे या फिर आप जो विचारक थे, उनके जो मुख्य सोच यह थी देन उस समय दैट काउंटिंग कास्ट कम्युनिटीज, यानी कि यदि हम सरकारी तौर पर जातियों को गिनना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये रीइंफोर्स करेगा इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट को, ये जातिवाद के जड़ को और मजबूत बना देगा। यानी कि उस समय की जाति समुदायों की गिनती करने से केवल जाति की संस्था को मजबूती मिलेगी, ठीक है, दैट द स्टेट वांटेड टू डिसमेंटल, जबकि राज्य जो है यानी कि उस समय की जो सरकार, उस समय की जो व्यवस्था है, उसे समाप्त करना चाहती थी, ठीक है। तो ये कहने की बात है कि यदि हम सरकारी तौर पर जातियों को गिनना शुरू करें तो समाज में जातिवाद की जड़ें और मजबूत हो जाएंगी, जबकि स्वतंत्र भारत का जो आधुनिक राज्य है इस पुरानी और गैर बराबरी वाली जो जाति व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म या नष्ट करना चाहता था। समझ गए? ऑन द वन हैंड कहा जा रहा है कि एक तरफ जो है, यहां पे विरोधाभास ही है, देखिएगा, एक तरफ जो है क्या हुआ कि जो स्टेट पॉलिसी है यानी कि जो उस समय की जो सरकार थी की नीतियां जो थी या कानून जो था, वो चाहता था कि एक कास्टलेस सोसाइटी बनाए, यानी कि जाति विहीन सोसाइटी बनाए, जबकि दूसरी तरफ जो है दे ऑल्सो अकाउंटेड फॉर कास्ट आइडेंटिटीज फॉर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। लेकिन दूसरी तरफ वो चाहते थे कि लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन के मामले में या फिर एम्प्लॉयमेंट के मामले में जो है कास्ट का गिनना या कास्ट की गिनती जो है वो जरूरी है। कहने का ये मतलब है कि ये जो दोहरा रुख जो है भारत सरकार की नीतियों में उस समय के एक अंतर्विरोध या दोहरे रुख को दिखाया गया है इसमें, ठीक है। एक तरफ तो सरकारी नीतियां जो थी और कानून जो था ऐसा माहौल बनाना चाहता है कि जहां कोई जाति ना हो यानी कास्टलेस सोसाइटी हो, लेकिन दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड पिछड़े और दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, सरकार को नौकरियों में और सबसे बड़ा बात जो है चुनाव या संसद में आरक्षण देना था, जिसके लिए जाति की पहचान को मानना और गिनना जरूरी था। एक विरोधाभासी चीज था वहां पर, ठीक है। तो ये जो डुअल अप्रोच है ना, ये जो दोहरी नीति है जाति को लेकर, दिस डुअल अप्रोच टू कास्ट, ये जाति को लेकर जो डुअल अप्रोच है, दोहरी नीति जो है, दैट वाज बैक्ड इनटू द नेशंस फाउंडिंग प्रिंसिपल्स, जो रचा बसा था, ठीक है, जो रचा बसा था, मतलब कि किस में, जो फाउंडिंग प्रिंसिपल है नेशन का, राष्ट्र का जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है यानी कि जो बुनियादी सिद्धांत है और जो संविधान में, उसमें शुरुआत से ही ये रचा बसा था, यह शामिल था, ठीक है ना, बैक टू उसमें शामिल था। इसने क्या किया, एक पैराडॉक्स क्रिएट किया, एक जो है ना विरोधाभास एक पैदा हुआ इससे, दैट कंटिन्यूज टू दिस डे, जो आज भी मतलब कि जारी है, वो सुलझ नहीं पाया है। द क्लेमर, ये क्लेमर का मतलब जानते हैं, शोरगुल कह सकते हैं आप, कोलाहल कह सकते हैं आप इसको, ये जो क्लेमर है किसके लिए, फॉर अ कास्ट सेंसस के लिए, इज द लेटेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इट, इसी का जो है एक मतलब कि इसी पुराने विरोधाभास का जो है ये सबसे नया रूप या प्रकटीकरण है। यानी कि लोग अब अपनी जातियों की गिनती इसलिए चाहते हैं ताकि वे अपनी आबादी के हिसाब से हक और हिस्सेदारी मांग सके। अब चलिए दूसरे पैराग्राफ में, द सेंसस इटसेल्फ हैज बीन लॉन्ग ओवरड्यू, ये जो सेंसस है, जनगणना जो है, वो अपने आप में ही जो ना मतलब कि लॉन्ग ओवरड्यू है, मतलब ये लंबे समय से हुआ नहीं है ना, यानी कि ये जो खुद मतलब कि जो मुख्य जनगणना जो है सेंसस इटसेल्फ कराने में बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है। ये होने वाली थी 2021 में, लेकिन अब जो है 2026 है और होना है 2027 में। तो यह अपने तय समय में काफ़ी मतलब तय समय से काफ़ी पीछे चल रही है और इसे बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, मतलब लॉन्ग ओवरड्यू, ठीक है। द डिसेनियल, ये जो दशक मतलब एक दशक में जो पॉपुलेशन सर्वे होता है, ठीक है ना, डिसेनियल मतलब एक दशक का, तो डिसेनियल पॉपुलेशन सर्वे वाज ओरिजिनली ड्यू इन 2021 बट वाज डिलेड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक एंड लॉजिस्टिकल हर्डल्स, ठीक है ना। लेकिन ये जो
आपका मतलब कि एक दशक या हर 10 साल में जो होने वाला जो डिसेनियल सर्वे जो है, जनसंख्या सर्वेक्षण जो है, असल में साल 2021 में ये होना था, ड्यू था ये, ड्यू मतलब ये होना था, ठीक है ना। ड्यू मतलब यहाँ पर ऋण वगैरह नहीं है, यहाँ पर जो है ओरिजिनली ड्यू मतलब ये एक्सपेक्टेड था, वाज ओरिजिनली ड्यू इन 2021। लेकिन क्या हुआ, ये डिले हो गया, देरी हो गई, किसके वजह से? कोविड-19 पेंडेमिक आ गया था 2021 में, 2021 में, और लॉजिस्टिकल हर्डल्स की वजह से। मतलब उसके बाद जो है, जो अन्य व्यवहारिक और सरकारी व्यवस्था संबंधित जो दिक्कतें थी, उसके कारण इसमें लगातार देरी होती चली गई। समझ गए? द कास्ट, एक मिनट, ये जो कास्ट एनुमरेशन विल टेक प्लेस इन द सेकेंड फेज एंड विल इन्वॉल्व आस्किंग एवरी इंडिविजुअल देयर कास्ट rather than merely recording whether they belong to a scheduled caste or scheduled tribe as in previous census। ठीक है, मतलब ये आपका क्या कहेंगे, ये मतलब ये जो कास्ट एनुमरेशन है, जो मतलब जाति की जो गणना है, ये होगी कब? सेकेंड फेज में, मतलब दूसरे चरण में जातियों की गिनती की जाएगी, जनगणना के दूसरे चरण में जातियों की गिनती की जाएगी। एंड विल इन्वॉल्व, और उसमें जो है प्रत्येक लोगों से यह पूछा जाएगा, उसके कास्ट के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, पहले जो जनगणना मतलब कि पहले जो जनगणना होती थी वो बिल्कुल अलग हुआ करता था, क्योंकि पहले सरकार जो है केवल यह रिकॉर्ड करती थी कि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से है या नहीं है। ठीक है, लेकिन इस बार जो है सामान्य और अन्य पिछड़ी जातियों का नाम भी दर्ज होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये जो कास्ट एनुमरेशन जो है ये होगा कब? सेकेंड फेज में होगा, और इसमें शामिल होगा प्रत्येक इंडिविजुअल से उसके कास्ट के नाम पूछे जाएंगे, रादर देन इसके बजाय कि केवल रिकॉर्डिंग होगा, मतलब कि इसको रिकॉर्ड किया जाएगा कि वे मतलब कि बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट से या फिर शेड्यूल ट्राइब से, जैसा कि पहले सेंसस में हुआ करता था। द डिले, ये जो डिले है ना, ये जो देरी है आपकी सेंसस में, हैज़ अ बियरिंग ऑन प्लानिंग ऑफ ऑल सोर्ट्स। ये जो देरी है सेंसस में, उसका एक असर है, एक बुरा प्रभाव है मतलब कि योजना को बनाने में, ऑफ ऑल सोर्ट्स, किसी भी तरह का। ठीक है ना, यानी कि कहने का ये मतलब है कि जनगणना समय पर न होने के कारण जो है देश के विकास और नीतियों से जुड़ी हर तरह की प्लानिंग पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। सरकार के पास जब तक आबादी के सही और नए आंकड़े नहीं होंगे, वो राशन, शिक्षा या स्वास्थ्य की योजनाएं जैसी मतलब कि योजनाएं सही तरीके से नहीं बना सकती। समझ गए? अब इन इंडिया, भारत में क्या है, कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ स्टेट पॉलिसी इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक टू द कास्ट प्रोफाइल ऑफ द टारगेट ग्रुप। भारत में क्या है कि जो हमारे यहाँ जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो ऐसी है कि सरकार की नीतियों और योजनाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है, वो जुड़ा हुआ है या इस बात पर निर्भर करता है कि जिस समूह, ठीक है, जो समूह है, कोई जो टारगेट ग्रुप है, जो समूह है या जनता जो है के लिए जो योजना बन रही है, उसकी जाति क्या है या उसका जाति प्रोफाइल कैसा है। समझ गए? तो ये जो कंसिडरेबल पोर्शन, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है स्टेट पॉलिसी का, वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है कास्ट प्रोफाइल से ऑफ द टारगेट ग्रुप, जो जिसको लक्ष्य किया जाना है। ठीक है, द वन अटेम्प्ट, एक कोशिश हुई थी 2011 में, एट ए पोस्ट इंडिपेंडेंस नेशनल कास्ट काउंट कैम इन 2011। ठीक है, एक कोशिश जो है आज़ादी के बाद जो है पूरे देश के स्तर पर जातियों को गिनने का केवल एक कोशिश हुआ था, और वह प्रयास जो है ना, वो कब हुआ था? 2011 में हुआ था। समझ गए? तो लेकिन वो प्रयास ऐसा था ना कि मतलब उस समय की जो सरकार थी, जो भी थी, तो इसे जो है मुख्य, उस समय की सरकार कौन थी? उस समय सरकार शायद कांग्रेस थी। हाँ, 2014 में बीजेपी आई थी। तो उस समय की सरकार जो है इसे मुख्य जनगणना से अलग सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के नाम से इसे कराया था।
द ओपन एंडेड कास्ट मतलब कि आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, ठीक है, produced over 46 lakh distinct caste names and 8 crore data errors, rendering the data set unusable, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि 2011 में जो ये जाति जनगणना में एक बड़ी समस्या जो थी वो यह थी कि यह ओपन एंडेड थी। ओपन एंडेड का मतलब क्या समझे आप? ओपन एंडेड का मतलब कि लोगों को अपनी जाति का नाम खुद बताने या लिखने की पूरी आज़ादी थी, यानी कि कोई भी ड्रॉप डाउन लिस्ट या निश्चित सूची नहीं था इसमें। नतीजा जो है यह हुआ कि इसने जो है 46 लाख डिस्टिंक्ट कास्ट नेम्स इसमें आ गए, ठीक है। मतलब कि लोगों ने उपजातियों, गोत्रों और स्पेलिंग की गलतियों के साथ कुल जो है 46 लाख से ज़्यादा अलग अलग जातियों के नाम लिखा दिए उसमें। साथ ही साथ जो है 8 करोड़ डेटा एरर्स भी आ गए, यानी कि 8 करोड़ जो है उसमें करीब डेटा की त्रुटियां भी आ गई उसमें, जिससे जो है यह रेंडरिंग मतलब जिससे जो है यह पूरे डेटा सेट जो है वो अनयूजेबल हो गया, यानी कि किसी काम का नहीं रहा। समझ गए? तो ये बात है। मोस्ट ऑफ इट्स फाइंडिंग्स, इसके जो मतलब ये जो डाटा आया था ना उसका मतलब कि क्या कहेंगे आप, जो फाइंडिंग्स था, जो डेटा था, कहिए ना, डेटा ही कहिए, तो मोस्ट ऑफ इट्स फाइंडिंग्स जो है वो रिमेन अनपब्लिश्ड। वो क्या हुआ, वो अप्रकाशित ही रहे, क्योंकि करोड़ों गलतियां हुई थी, लाखों करोड़ों गलतियां थी। सरकार जो है उस डेटा को साफ या सही नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से जो है उस सर्वे के ज़्यादातर नतीजे और आंकड़े आज तक जनता के सामने जारी या प्रकाशित नहीं किए गए हैं। समझ के बात को? द मोदी गवर्नमेंट इज स्टिल ग्रेपलिंग। मोदी सरकार जो है वो अभी भी जूझ रही है किसी से, उस चुनौती से। चुनौती क्या है? और फाइंडिंग द एप्रोप्रिएट मैथडोलॉजी, कि एक मतलब कि जातियों की गिनती का जो ना सही और सटीक तरीका जो क्या होना चाहिए उसको मतलब कि क्या कहते हैं, लाने की चुनौती से अभी भी वो जूझ रही है, ठीक है। उसको खोजने की चुनौती से अभी भी जूझ रही है। फॉर एन एक्यूरेट एनुमरेशन ऑफ कास्ट कम्युनिटीज़, यानी कि जो जातियों का गिनती का सही और सटीक तरीका जो है क्या होना चाहिए, ताकि डेटा जो है बिल्कुल साफ और सही आए और पिछली बार की तरह लाखों फालतू नाम न जुड़े। तो उस समस्या से जो है, उस चुनौती से जो है मोदी सरकार अभी भी मतलब कि जूझ रही है। अ कास्ट सेंसस, एक कास्ट सेंसस जो होता है वो क्या है, डिट्रैक्ट्स फ्रॉम द एफर्ट टू एराडिकेट caste as it ossifies identities, but is helpful if viewed alongside other socio-economic indices to better target welfare measures and ensure representation. एक कास्ट सेंसस जो है ना डिट्रैक्ट्स करता है फ्रॉम द एफर्ट टू इराडिकेट कास्ट, यानी कि ये जो प्रयास है उसको कम करता है। कास्ट सेंसस जो होगा तो ये कम करता है उन प्रयासों को जिससे कास्ट को इराडिकेट किया जा सके, खत्म किया जा सके, क्योंकि यह जो है और ज़्यादा मतलब कि जो आइडेंटिटीज़ है उसको सख्त बना देता है, ठीक है ना। मतलब जाति जनगणना के ना दो पहलू हैं। एक नकारात्मक पहलू यह है कि जातिवाद को खत्म करने यानी कि इराडिकेट करने के प्रयासों को जो है ना कमज़ोर बना दिया जाता है इससे, क्योंकि जब सरकार जाति पूछेगी तो लोगों की जातिगत पहचान समाज में और ज़्यादा पक्की या फिक्स्ड हो जाएगी, यानी कि ऑसिफाई हो जाएगा। लेकिन इसका सकारात्मक पहलू भी है, बट इज़ हेल्पफुल, लेकिन ये हेल्पफुल भी है यदि इसे देखा जाए अलोंगसाइड अदर सोशियो इकोनॉमिक इंडिसेस, यानी कि अगर इसे देखा जाए मतलब कि अन्य आर्थिक पैमानों जो कि सोशियो इकोनॉमिक इंडिसेस हैं उसके साथ मिलाकर देखा जाए तो यह सरकार की मदद करता है। कब? ताकि पिछड़े लोगों तक सही तरीके से योजनाएं पहुंचाई जा सके, बेटर टारगेट वेलफेयर मेजर्स एंड इंश्योर रिप्रेजेंटेशन, और उन्हें उचित हिस्सेदारी मिल सके। तो उस मामले में ये सकारात्मक भी, दोनों नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है यहाँ पर। समझ गए? तो
आगे बढ़ते हैं। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन मतलब पूरी तरह से खात्मा कर देना, पूरी तरह से समाप्त कर देना, ठीक है ना। तो ये जो कास्ट का एनिहिलेशन जो है, मस्ट रिमेन अ गोल, ये आपका क्या होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। यानी कि अंतिम लक्ष्य जो भारत का होना चाहिए वो हमेशा समाज से जाति व्यवस्था को पूरी तरह से विनाश या खात्मा करना का ही होना चाहिए। एंड पीपल मस्ट बी अलाउड, और लोगों को अनुमति दी जानी ही चाहिए कि वो अपने आप को क्लासिफाई कर सके एज कास्ट लिस्ट इफ दे शो विश। मतलब कि लोगों को जो है इस लक्ष्य को पाने की दिशा में, यदि देश का कोई भी नागरिक खुद को किसी जाति से नहीं जोड़ना चाहता तो उसे जनगणना में खुद को जाति विहीन घोषित करने या वर्गीकृत करने की पूरी कानूनी आज़ादी और अधिकार मिलना ही चाहिए। एडिटोरियल यहीं समाप्त होता है। तो आज के इस पूरे एडिटोरियल एनालिसिस में एक बात तो साफ है कि भारत में जातिगत जनगणना सिर्फ राजनीति का अखाड़ा नहीं है, बल्कि यह देश के विकास, आरक्षण और सही नीति निर्माण का एक बेहद पेचीदा औजार है। जैसा कि एडिटोरियल ने कहा है कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए डेटा जरूरी है, लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य बाबा साहेब अम्बेडकर का वही सपना होना चाहिए, यानी जाति का संपूर्ण विनाश। और इसके लिए जनगणना के फॉर्म में जातिहीन होने का विकल्प देना वाकई एक बेहतरीन कदम साबित हो सकता है। अब बारी आपकी है, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि 2027 की इस जनगणना में हर नागरिक से उसकी जाति पूछने से समाज में दूरियां बढ़ेंगी, या फिर इससे वाकई पिछड़ों को उनका हक मिल जाएगा? और क्या सरकार को फॉर्म में जातिहीन का कॉलम देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अगर आज का यह डीप डाइव एनालिसिस आसान हिंदी भाषा और विस्तृत ग्रामर पॉइंट्स के साथ आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। अपने उन सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए जो यूपीएससी, एसएससी या किसी भी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर दिख रहे बटन को दबाकर तुरंत कर लीजिए। रोजाना द हिंदू के ऐसे ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल को आसान शब्दों में समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और बर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।